कमला हैरिस ने इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करके इलेक्शन में जीत पर मुबारकबाद भी दी। डेमोक्रेट उम्मीदवार ने वाशिंगटन में खिताब करते हुए कहा, हार जीत इंतखाब का हिस्सा जमहूरियत का असूल है। हारो तो शिकस्त को तस्लीम करो। ट्रंप के साथ मिलकर काम करेंगे, अमरीका को आगे बढ़ाएंगे। जमहूरियत और आमरीत भी यही फ़र्क है। अमरीकी आवाम के हुकूक, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की की जंग जारी रखूंगी। इंतखाबी मुहिम में साथ देने वालों से इज़हार तशक्कुर। अमेरिका अब नई जंग शुरू नहीं करेगा, जारी जंगें ख़त्म करूंगा। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का विक्ट्री स्पीच में दुनिया को पैगाम। कहा, ऐसी कामयाबी अमरीकी अवाम ने पहले कभी नहीं देखी। अमरीका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। सरहदों को सील करना पड़ेगा। अमरीका में जो आएगा वो कानूनी तौर पर आएगा। अमरीकी अवाम से किए वादे पूरे करूंगा। अमरीकी अवाम के मुस्तकबिल के लिए हर दिन लड़ूंगा। टैक्सों में कमी और कर्जे अदा करने का भी ऐलान। अमरीकी अवाम ने ट्रंप को दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचा दिया। 277 इलेक्टोरल वोट लेकर कामयाबी समेटी। 50 में से 27 रियासतों में वाज़ेह बढ़तरी हासिल की। कमला हैरिस के 226 इलेक्टोरल वोट, 19 रियासतों में बढ़तरी मिली। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 188 और डेमोक्रेट्स 160 नशिस्तों पर कामयाब। सेनेट में रिपब्लिकन्स की 51 और डेमोक्रेट्स की 43 नशिस्तें। डोनाल्ड ट्रंप ने पॉपुलर वोट्स में भी हरीफ कमला हैरिस को पछाड़ दिया। बढ़तरी हासिल 50 लाख वोटों से जायद रही। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर, यूक्रेन और फ्रांस के सदूर की ट्रंप को मुबारकबाद। अमरीका अब भी दुश्मन रियासत है, वक्त ही बताएगा। यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतालिक ट्रंप की बयानबाजी हकीकत में बदलती है या नहीं। रूसी हुकूमत के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं, यूक्रेन जंग में अमेरिका बराह रास्त मुलव्वस है। चीन की नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीकी अवाम के इंतखाब का एहतराम करते हैं। अमरीका के लिए पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। चीन बाहमी एहतराम की बुनियाद पर काम जारी रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद आलमी मंडी में सोना और खाम तेल सस्ता। सोने की फी औंस कीमत में $85 कमी। निर्ख $2,664 पर आके खाम तेल की कीमत $1.18 कम होकर $74.33 फी बैरल हो गई। अमरीकी स्टॉक मार्केट में इजाफा। डॉ जोन्स में 1314 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। बिटकॉइन ने $75,000 की नई बुलंद तरीन सतह को छू लिया। ट्रंप की जीत से हमास को जंगबंदी की उम्मीद। हमास रहनुमा समी अबू ज़हरी कहते हैं, ट्रंप ने कहा था वो बतौर अमरीकी सदर गजा जंग को चंद घंटों में रोकेंगे। वो सदर मुंतखब हो चुके, अब ट्रंप को बयानात के हिसाब से जांचा जाएगा। हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन बासम नईम के मुताबिक अमरीका की सहूनी रियासत की अंधी हिमायत ख़त्म होनी चाहिए। इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप कहते रहे हैं वो मशरिक़ वस्ता को हकीकी और पायदार अमन की तरफ लौटते देखना चाहते हैं। गाजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज। इसराइली वजीर दिफा को बरतरफ करने पर वजीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में मुजाहिरे फूट पड़े। हजारों लोग योव गैलेंट की हिमायत में सड़कों पर आ गए। पुलिस और मुजाहिरीन में जगह जगह तसादुम। दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी, सैकड़ों गिरफ्तार। मुजाहिरीन का नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालिबा। इसराइल की मशरिक़ वस्ता में सफाकियत जारी। 24 घंटे में मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 43,391 हो गई। मकबूजा कश्मीर असम्बली ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। मकबूजा कश्मीर को हासिल आइनी इख्तियारात की बहाली का मुतालिबा। उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने आर्टिकल 370 की मनसूखी को कल अदम करार देने के लिए करारदाद पेश की। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने आर्टिकल 370 को मनसूख किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दिफाई ताउन और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया।
जनरल आसिम मुनीर सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मिले। सऊदी रॉयल आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और चीफ ऑफ रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस से भी मुलाकात। जहरीली स्मोक ने दिन रात का चैन छीन लिया। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में सांस लेना भी मुहाल। 4 डिवीजन में मास्क पहनना लाजमी करार। 1 से 12वीं तक तमाम तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। लाहौर में जुमा और इतवार को हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं तमाम सरकारी दफातर में 17 नवंबर तक ऑनलाइन जूम इजलास होंगे। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट चेंज पर भारत से बात कर रही हैं। लाहौर का फ़िज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन से शहरी मुतासिर अस्पतालों में खुश्क खांसी और सांस के मरीजों की तादाद में इजाफा। आंखों में जलन और जल्दी इमराज भी बढ़ गए। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबे का ऐलान। GB की 2 यूनिवर्सिटियों के लिए 50-50 करोड़ रुपये मुख्तस। शहबाज शरीफ ने अताबाद झील से पन बिजली बनाने और ग्रेटर वाटर सप्लाई हुंजा मनसूबे की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा शमसी तवानाई मनसूबा 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। अगस्त 2022 का सैलाब हर तरफ तबाही छोड़कर गया। सैलाब मुतासरीन के लिए नए घर तामीर कर दिए। इलाज की सहूलतें हंगामी तौर पर मुहैया की जाएंगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। केस में 35 गवाहों पर जिरा मुकम्मल। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। नेट प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया मजीद शवाहिद पेश नहीं करना चाहते। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के 342 के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। और नवाज शरीफ लंदन से जिनीवा रवाना। यूरोप में चंद रोज़ क़याम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान और साहिबजादे हसन नवाज भी वालिद के साथ हैं। ट्रंप से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को डॉक्टर्स ने बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त दे दी। आज जिनीवा रवाना होंगी जहाँ से वालिद के साथ लंदन पहुँचेंगी।